इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आया और जैसा कि आपको पता है हम जो आपको गारंटी दिया 70 में 70 लेगा। जिस तरह आपके सेंटअप में सारे क्वेश्चन लेने उसी प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 में भी सारे क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम में टोटल 96 प्रश्न रहेंगे, है ना। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। आपकी परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट का जो है ना समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका जो है 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 35, है ना। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से क्या करना, 35 का जवाब देना। और ये 35 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको फर्स्ट डिवीजन करवाने के लिए जो है एकदम, है ना, सक्षम है। और हाँ, जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन करोगे ना उसको 25,000 रुपया भी मिलेगा। लड़की सबको मिलेगा, ठीक है, लड़की सबको मिलेगा। लड़का भले, है ना, बहुतों को ना मिले, लेकिन लड़की सबको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला प्रश्न देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। पहला प्रश्न क्या है ना, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ऐसा ही मात्रा क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और लास्ट में आज के टेस्ट, है ना, समझो आप लोग एग्जाम में बैठ चुके, आपका एग्जामिनर जो है ना हम है, आप लोग सोचिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, ठीक है। आप सभी को क्या थिंकिंग करना है, आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो और आपके सामने जो ओएमआर सीट है ना, इस तरह आपका ओएमआर सीट रहता है क्वेश्चन का। तो आपका ओएमआर सीट क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन। ईमानदारी से आप लोग जो है ना पूरा एकदम पूरा सेशन देखना है, ठीक है ना। और जिस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सेट रहेगा, सेम आपका क्वेश्चन सेट है सीधे जो आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। आप लोग सोचिए बोर्ड परीक्षा में बैठ चुके हैं और आपका एग्जामिनर जो है हम है ना। चलिए अब यहां पर पहला प्रश्न क्या है, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, ओम होगा, वेबर होगा, टेस्ला होगा, या इनमें से कोई नहीं। एकदम ईमानदारी से अपना आंसर काउंट करते चलिएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी। संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहां पर देखो ये डायग्राम दिया गया, यहां से आपके एनुअल एग्जाम में ये जो सेट है यहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन छपने वाला, इसलिए पूरा देखना है, ठीक है ना। अब जब भी इस तरह का आपका डायग्राम रहे, आपको सिंपली देखो R1 R2 मान लो, तो यहां पर 5 और 4 कितना ओम हो जाएगा, 9 ओम हो रहा है। R1 इसको हमने मान लिया, नीचे वाले को हमने R2 मान लिया, 10 और 8 कितना 18 ओम। तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 इंटू R2 यानी 9 गुना क्या होगा 18, और R1 प्लस R2 होता है 9 प्लस 18। ऊपर कितना हो गया 9 गुना 18, नीचे कितना हो गया 27, 9 तिया 27, 3 छक 18, बचेगा क्या 6 ओम आ रहा है। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए सबका सही उत्तर है। चलिए सभी बच्चे लाइक बटन अभी तक नहीं दबाए, जल्दी जल्दी दबा लीजिए। देखो डायनेमो से आपके जो है ना सेंटर में भी क्वेश्चन छपा है और एनुअल परीक्षा 2024 में भी छपेगा, फिक्स है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। वेरी गुड। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर बी चूज किए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एकदम सही जवाब जा रहे हो, है ना। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। राजीव हो गया, रानी मुखर्जी, अनी, अक्षय, है ना। एंड और जो बच्चे को ब्लू टिक नहीं मिला है बाकी सभी को ब्लू टिक मिल जाएगा। आप लोग कम से कम जो है 1 सप्ताह लगातार क्लास कीजिए, आपको ब्लू टिक मिलेगा, है ना। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, बताओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम जो है ये आपका कौन सा नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 5 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है, किस वैज्ञानिक ने की है। चलिए आंसर लगे सभी विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है ना, विद्युत चुम्बकीय जो है ना, विद्युत धारा के जो चुम्बकीय प्रभाव जो है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, ऑर्स्टेड ने और फेराडे ने। 1 नंबर यहां से आपके एनुअल एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके सेंटर में भी इस टाइप का पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए, 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑर्स्टेड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लगभग बच्चे सही जा रहे हो, वेरी गुड, है ना। चलिए रोहनीत हो गया, सोनाली हो गई, है ना, उसके बाद सोनू हो गए, सिद्धार्थ, सिकंदर, सब सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। क्वेश्चन में अच्छा पूछा जाए, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, संचाक सेल कहते हैं, है ना, या बटन सेल कहते हैं। बहुत ही, है ना,
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताओ जरा उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सौर सेल, है ना, सोलर सेल कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होगा। आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, एग्जाम में छपेगा, फिक्स है, एनुअल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, याद रहेगा सभी को। क्या होता है, आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे है ना शेर और श्रेणियों, तो बढ़िया से याद है ना, कूलाम प्रति क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, है ना, 25 वाट है ना, 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। देखो जो कम है ना, जो कम वाट का जो बल्ब रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए जी बहुत बढ़िया, अब आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगे सभी विद्यार्थी, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, सबका आंसर आना चाहिए, है ना। देखो सबसे प्रतिरोध ज्यादा की अगर बात करें तो जो कम वाट का बल्ब रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। एकदम एक एक क्वेश्चन छपेगा धुरंधर स्टूडेंट। अगर आप लोग चाहते हो, है ना, जिस तरह आपका सेंटअप की हमने नैया पार कराया इसी प्रकार एनुअल का भी नैया पार होगा, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला प्रश्न क्या है, सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है, बताओ जरा किसके द्वारा मापा जा सकता है सेल का विद्युत वाहक बल। बोलो से ये जो मापा जाता है ना, विभव मापी द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, हीट स्टेशन ब्रिज का जो है ना, हीट स्टेशन ब्रिज से मापा जाता है, बताओ जो हीट स्टेशन ब्रिज से क्या मापा जाता है, हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस दोनों मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, दोनों मापा जाएगा। चलिए 2 का सर जी बी होगा, कौन सा 2 का बी बता रहे हो, नहीं 2 का यही होगा जो हमने आपका सॉल्यूशन किया ना, यही सही है, ठीक है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आप बिना सॉल्यूशन के बोल रहे हो, बताओ जरा, है ना। चलिए 11 प्रश्न क्या है, 11 में क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा से किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य यानी जो वर्क डन क्या होगा, W बराबर फॉर्मूला होता है MB जो है 1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहां से देखो ये तो MB हो ही गया, 1 माइनस कॉस, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1 MB बच रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 12 में प्रश्न आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सर आपकी तबीयत खराब है क्या, आवाज से आपको क्या लग रहा है ना खराब है, सर्दी थोड़ा सा धर लिया है, क्या बताए, है ना। मेहनत जब हम देखो आपका जो है ना, इससे पहले जो मासिक परीक्षा हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो मासिक परीक्षा हुआ था उसमें भी मेरा तबीयत खराब हो गया था। मेन है कि हम सही से सोते नहीं है, ठीक है ना, मतलब जो नींद जो पूरा होता है ना, हम मात्र 3 से 4 घंटा नींद खींचते हैं, बस फुर्सत ही नहीं मिलता है ना, जिसके कारण मेरा तबीयत खराब हो रहा है ना। मासिक परीक्षा हो गया और उसके बाद देखो सेंटअप जो एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें भी तबीयत खराब हो गया, है ना। अब एनुअल एग्जाम में तो है ना, जब तो लगातार है ना चेन बना रहा है ना, तो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 12 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगिए, रोहित हो गया, अजीत हो गया, है ना, सोनाली कुमार सर मुझे ब्लू टिक। चलिए सोनाली डेली क्लास करती है क्या, आप लोग बताओ चैट में, तो कितने, है ना, सोनाली डेली क्लास करती है क्या, बताओ। अगर आप डेली क्लास, है ना, देखो आपको अगर, है ना, अगर ब्लू टिक चाहिए तो आपका जो चैट सेक्शन में जो, है ना, मॉडरेटर बना हुआ है ना, वो सबका सहमति होगा तभी तो आप लोग डेली क्लास करते हैं, वो तो सब देखते हैं ना। आंसर क्या होगा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या गर्दा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, किरचॉफ का विद्युत परिपथ का जो संबंधित प्रथम नियम आधारित है, बताओ किस पे आधारित है, यह आधारित आवेश संरक्षण नियम पर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पीएन संधि डायोड का उपयोग कहां करते हैं। पीएन जो संधि डायोड जो है इसका उपयोग कहां करते हैं, प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में, या दिष्टकारी की तरह। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नहीं सर आज मैंने तो पहली बार देखा है, चलो ठीक है, पहली बार देखे हो तो रहने दो, है ना। और सिकंदर को तो डेली देखते हो ना, सिकंदर तुमको मॉडरेटर बनाया जा रहा है ना, एक तरह समझो, है ना, मॉनिटर बना दिए हैं सिकंदर, क्योंकि ये, है ना, इसको मॉडरेटर से हटा दिए थे फिर बना दिया हूं, क्योंकि ये डेली क्लास करते हैं। और हाँ सिकंदर तुम, है ना, किसी भी प्रकार का
गलत व्यवहार चैट सेक्शन में नहीं करना, या किसी भी चैनल के बारे में ना चैट से, देखो आप सभी को पहले ही बता दो, किसी भी चैनल का बुराई हो या अच्छाई हो, है ना, आपको चैट सेक्शन में नहीं करना है। बात समझ आ रही है ना? ये अगेंस्ट होता है, यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट होता है ना, और मेरे रूल्स के भी अगेंस्ट है ना। किसी चैनल की अच्छाई या किसी की बुराई करोगे वो अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग चैट सेक्शन में किसी भी चैनल के बारे में ना बताया करो, है ना, इसीलिए भी आपका, है ना, जो टिक होता है ना उसको हट जाता है। ठीक है, चलिए पीएन सनी डायोड का उपयोग करते हैं। चलिए इसका आंसर लगाइए। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डिस्टकारी की तरह होगा। वेरी गुड मेरे शेरों सुनियो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 15 है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 16, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, बड़ा होगा, बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होगा। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए सर सोनाली को भी बना दीजिए। चलिए मॉडरेटर का सहमति मिल रहा है। चलिए सोनाली को भी मॉडरेट बना दिया गया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एम्पियर का प्रतिरोध आप लोग आंसर लगाते जाइए। 16 का क्या होगा? है ना, बहुत कम होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 17 का आंसर दीजिए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका 0 होता है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा टेस्ट, आराम से आप लोग बने रहो। किलोवाट घंटा यानी KWH जो है किसका मात्रक है? जो बच्चा क्लास में रहेगा, है ना, उसी के लिए तो टेस्ट रहेगा, बाकी के लिए थोड़ी रहेगा ना। चलिए आंसर दीजिए सभी बच्चे, आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे देखो डेली क्लास कीजिए, है ना, आपका जो चैट सेक्शन में मॉडरेटर, देखो आप ही की तरह जो स्टूडेंट बना हुआ है वो डेली मेहनत करते हैं तभी बने। अगर आप भी डेली क्लास किया कीजिए अंत तक, है ना, सबका नाम दिखेगा, सबको मिलेगा मॉडरेटर, है ना। किलोवाट घंटा मात्रक है एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य शरीर के जो विद्युत प्रतिरोध जो होता है 50,000 ओम। एनुअल एग्जाम में फिक्स है, छपेगा क्वेश्चन, लगा लीजिए स्टार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा सभी को। चलिए राजीव हो गया, है ना, है ना, उसके बाद हो गया नंदनी हो गई, रानी मुखर्जी, सोनाली, ऋतिक, सूरज, है ना, उसके बाद हो गया, है ना, कलावती कुमारी, है ना। बहुत नए नए विद्यार्थी अभी सेशन में, है ना। अगर आप लोग भविष्य उज्जवल करना चाहते हो एकदम बने रहिए ईमानदारी से, है ना। चैनल का नाम तो बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। अगर चैनल का नाम ही अगर भूल जाओगे, है ना, फिर तो आपका क्लास करवाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, है ना। तो एक वाटर मार्क हम जो है ना यहाँ से ऑन कर देता हूँ ताकि आपको चैनल का नाम जो है एकदम बढ़िया से याद रहेगा। रुक जाओ, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ देखो, अब देखो एक वाटर मार्क जो है ना हमने ऑन कर दिया हूँ ताकि आपको चैनल का नाम जो है ना एकदम बढ़िया से याद रहेगा। और डेली क्लास में जो है ना चैनल का नाम सर्च भी कर लेना है, ठीक है। मेरा सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, पता है। चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। सर जी याद है सर, बाय। ओके ओके, एक मिनट रुको तो। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियांश लिख रहा है कि सर डेली क्लास करते हैं हम। चलो डेली क्लास करते हो, तुमने ईमानदारी के लिए हम जो है ना मॉडरेटर बना दिया हूं। ओके चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है सर, न्यू स्टूडेंट हैं। ओके ओके, चलिए नया स्टूडेंट का आप लोग स्वागत भी नहीं करते हो, बताओ, है ना। मेरा बच्चा इससे में तो गुस्सा ही जाएगा, बोलेगा सर जी नया स्टूडेंट का वेलकम भी नहीं हो रहा है ना। आप लोग नए विद्यार्थी का, है ना। आर्यन बाबू, हाँ आर्यन बाबू तो डेली क्लास करते हैं ना। अरे रुक जाओ, चलो बना दिया आर्यन को भी, है ना। एक मिनट रुको तो, ये कौन सा, अच्छा ये है। एक मिनट आप लोग बने रहो सभी विद्यार्थी तो फटाफट। ओके चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो है मापा जाता है ना। आपको बताना विभवांतर जो है ना, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? है ना, विभवांतर जो है, विभवांतर पूछा जा रहा है, मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है मेरे शेरों शेनियों? ये आपका बोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसमें मापा जाता है? बोल्ट में, याद रहेगा सभी को। चलिए जी बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
21 नंबर प्रश्न क्या है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। आपको यहां पर देखो चैनल का नाम जो शो हो रहा है यूट्यूब एजुकेशन गैलेक्सी, है ना, आपको यहां पर मैं शो कर दिया ताकि आपको जो है एकदम चैनल का नाम बढ़िया से याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में किसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बोलोगे से इसको कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। किसी, है ना, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को अगर किसमें बदला जा रहा है, उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखना रेसिस्टेंस कहा जाता है। ताकि आपको जो एकदम चैनल, चलिए बात आ रही समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन 22 का आंसर को, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, बताओ जरा क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको भी रेसिस्टेंस ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, हीट जो है ना विद्युत परिपथ में पूछा जा रहा है जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तांबा का उपयोग किया जाता है या प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी शेरों शेनियों, देखते हैं आप लोग कितना सही जवाब दे पाते। वाह रे मेरे शेरों शेनियों, क्या बात है ना। चलिए सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया, है ना। सिकंदर भाई अपना थोड़ा लोगो चेंज कर लो, ठीक है, अपना फोटो लगा दो, नहीं तो किसी और का, ना मतलब किसी भी, है ना, दूसरा को नहीं लगाओ ना। चल इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत पर, है ना, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका नाइक्रोम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है क्या, धात्विक जो चालकों जो होता है ना, इसका ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बताओ घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। अगर धात्विक जो चालकों जो है अगर ताप बढ़ने पर उनका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है क्या होगा, 24 का आंसर लगाओ, ये आपका इंक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई क्या है, लंबाई आपका L है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, तो विस्तृत प्रतिरोध रो हो तब पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, ओके। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। यहां पर नए नए विद्यार्थी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत, जैसे सरोज हो गया, है ना, उसके बाद सर इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते चलो, है ना, राधा रानी हो गई, रोशन हो गए, है ना, निखत हो गए, नेहा, है ना, आदित्य, नए नए विद्यार्थी। आज का टेस्ट में देखेंगे कौन बच्चा जो है ना बाजी मारता है। तो 25 का सही जवाब क्या होगा, R बराबर क्या होगा, रो 1/a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन में 26 का आंसर दीजिए। ओहो लल्लन टॉप रसूला वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगे। चलिए निखत परवीन लिख रही है सर हम डेली क्लास करते हैं, डेली क्लास करते हो तो मॉडरेटर बन जाओ, है ना। सही जवाब क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है बताओ, ओम मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, ओम हो गया और यहां पर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे का ऑप्शन ये आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी बताइए, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सबके पास वॉइस सही से पहुंच रहा है ना, एक बार बताओ कंफर्म। यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख सभी बच्चे का ऑप्शन ये आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी बताइए, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ। एक मिनट रुको तो, चलिए बहुत चलो ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्र को मीटर, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। शालिनी यादव सर मेरा भी नाम लीजिए ना क्लास में। शालिनी यादव तो पढ़ने वाली बच्चा है ना, देखो मेरा प्यारा स्टूडेंट जो है ना मेरे दिल के करीब रहता है ना, अकॉर्डिंग टू टीचर, ये मत गलत समझ लेना, ठीक है ना, मतलब एक टीचर के नज़रिए से बता रहा हूँ। जो बच्चा डेली क्लास करता है, जो बच्चा टॉप 10 में रहता है, ठीक है, डेली, ठीक है, यहाँ पर एल कहाँ गायब हो गया वो मेरे दिल के करीब रहता है और उनका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, फिक्स है, क्योंकि मेहनत करेगा वो, है ना, मेहनत जो करेंगे उनका रिजल्ट बढ़िया होगा ही होगा, फिक्स है ना। देखिए निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताओ। देखो एग्जाम में ऐसे रहेगा, है ना, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, बताओ 27 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र का, याद आएगा, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। चलो इंग्लिश में तो अब क्वेश्चन भी बहुत, है ना,
देखो है ना, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम जोड़ने में उसकी समतुल धारिता, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा फिक्स है, एग्जाम में 1 से 2 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समानांतर क्रम में रहेगा तो आपको गुना करना, श्रेणी क्रम में रहेगा तो बैठा में लिखना है। तो यहां पर दो समानांतर क्रम में है तो ऑप्शन क्या होगा 28 का ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है 2C। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 29 का आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी चालक की जो है विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा, किसी चालक की जो है ना, किसी चालक की है ना विद्युत धारिता जो है इसका व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होगा, 29 का सही जवाब क्या होगा, C बराबर क्या होगा Q/V हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत क्षेत्र क्या है E है, विभव क्या है V है, इसके बीच संबंध क्या होगा, बताओ इसके बीच रिलेशन, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, शेरो शेरू। 30 का राइट आंसर क्या होगा, है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये फिक्स है, यहां से E बराबर जो फॉर्मूला होता है ना माइनस dV अपॉन क्या होता है dx होता है। राइट आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर A के साथ, है ना। चलिए साक्षी कुमारी सर हमें भी बना दीजिए, चलिए हम आप पर भरोसा करके बना रहा हूं, अगर अगले दिन क्लास में नहीं प्रेजेंट हुए फिर हटा दिया जाएगा। प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्गमाद मूल जो होता है इसका अनुपात क्या होगा, 31 का क्या होगा, इसका अनुपात होता है 1/√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, निकेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। निकेल क्या है, निकेल इस डैश की बात हो रही है, बताओ जरा 32 का, निकेल आपका लौह चुंबकीय है ना, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है क्या, है ना, 33 में प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग को काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, बताओ। अगर ऊपरी आधा भाग को अगर काला करेंगे तो इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा ये आपका क्या होगा, लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा, यानी कम तीव्रता वाला होगा, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। रानी मुखर्जी हम आपको भली भांति पहचानते हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, है ना, और आपका रैंकिंग भी बढ़िया आ रहा है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो तरंग लंबाई क्या होती है, बताओ जरा। 34 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो तरंग लंबाई घट जाता है, डिक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सर जी सॉरी सर जी खाना बना रहा हूं इसलिए हम कमेंट नहीं कर रहा हूं। ओके कोई बात नहीं, खाना बनाइए लेकिन वीडियो बंद नहीं होना चाहिए, एकदम आंसर याद करते जाओ। समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है, नली की लंबाई FO + FE, ऑप्शन नंबर E इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 36 है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर पतनांक क्या होगा, बताओ, है ना, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर क्या होगा, है ना, घटता है, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37वां प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या है, बताओ जरा। कैथोद किरणें जो है ये आपका क्या है, निगेटिव पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण है, याद है सभी को, कैथोद किरणें क्या है, निगेटिव पार्टिकल। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है EV क्या मापता है, आवेश को मापता है, विभवांतर मापता है, धारा मापता है, या ऊर्जा को मापता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को मापता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब है। पलांग स्थिरांक की बीमा क्या होती है, बताओ जरा। 39 का राइट आंसर क्या होगा, एग्जाम में फिक्स है, छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। पलांग स्थिरांक की बीमा ml² t-1 होती है, क्या होता है, ml² t-1, ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। सभी बच्चे अभी तक जो है ना लाइक बटन भूल गए दबाना क्या आप लोग बताओ, लाइक करना भूल जाते हो क्या, है ना। तुमने गुरुजी नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं करना, कर दो, है ना, ऐसे लाइक से कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा सा रिच बढ़ जाएगा, आगे और भी बहुत बच्चे जुड़ सकते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, बताओ जरा। प्रकाश को पार्टिकल माना जाता है, कण माना जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और हाँ, जो बच्चा सोच रहा है ना, क्योंकि अब सोचते होंगे कि अब से जी अभी बहुत समय बचा, अरे कहाँ बचा है, समय तो बीत गया ना। देखो आपको याद रखना, जो बच्चा सोच रहे आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और यह वीडियो जो यूट्यूब में रखा हुआ है ना, बाद में देख लेंगे। देखो बाद में देखते देखते समय बीत जाएगा। आज कैसे, मान लो आज 1 घंटा वीडियो होगा, कल 1 घंटा होगा, एक घंटा बढ़ते जा रहा है वीडियो, ठीक है ना, लेंथ आपका बढ़ते जा रहा है। ये नहीं है कि आप लोग एक ही दिन में चाहोगे आसमान तोड़ लोगे, ऐसा तो होता नहीं, होता है, नहीं होता। इसलिए सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का, मंजिल 1 फरवरी 2024 से मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है। आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, फिदा होने के लिए बैठी है और आपका इंतजार कर रही है। सज धज के क्वेश्चन के रूप में आपका मंजिल आएगी और जिसे आपको स्वीकार करना है और जिसका स्वीकार करने के बाद जवाब आपको अपने कॉपी में देना है, ठीक है ना, और OMR में देना है, ठीक है ना। चलिए 41 का आंसर दो, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पलांग ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन देखो सज
बजना दजना शुरू हो गया है अभी से ही, ठीक है। आपका जो एग्जामिनर होगा 2024 का, है ना, जो भी एग्जामिनर तो एग्जाम लेने हो, जो क्वेश्चन सेटर है वो क्वेश्चन सेट तो कर ही रहा होगा, ठीक है ना। और आपको जिस लेवल की तैयारी करवा रहा हूं इस तरह की एकदम तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए 42। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है? बताओ, लाइमन श्रेणी होगा, बामर श्रेणी होगा, पार्शन श्रेणी होगा, फूड श्रेणी होगा। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बोलेगा कि क्वेश्चन सेटर का क्वेश्चन देंगे, सब फेक है, ठीक है। वो सबको है ना, वो ये मत सोचना कि सर जी वो है ना क्वेश्चन सेटर वाला क्वेश्चन देगा, अरे वो कहाँ देगा ना। ऐसे ऐसे सावधान रहो आप लोग, ठीक है, बता दिया हूँ। क्योंकि एक दो यूट्यूबर को हम देख रहे थे, है ना, पेड कोर्स के नाम पे जो है ना बोलता है क्वेश्चन सेटर रहेगा। चलो आंसर तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में बनती है? 42 का आंसर लगाइए सभी विद्यार्थी, वेरी गुड, लाइमन श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण की अगर बात करें, गामा किरणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 44 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? नामांकित में किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, आंसर लगाइए। महत्तम वेदन क्षमता जो होता है किसके पास होती है? एक्स किरणें के पास नहीं होगा, ना ही अल्फा, ना ही कैथोड किरणें होगी, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो आगे बढ़ते। 45वां प्रश्न क्या है ना, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो पी टाइप का जो अर्धचालक जो होता है ना, उसमें मुख्य धारावाहक क्या होता है? उसका मुख्य धारावाहक होलसिद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 46वां प्रश्न है, और गेट के लिए जो है ना बुलियन व्यंजक क्या होता है? बताओ जरा 46 का आंसर क्या होगा। देखो एक होता है और गेट, हमने आपको बताया था यहां से आपको सेंटर में भी पूछा गया ना, और गेट है ना, नन गेट पूछा गया था ना। और गेट का क्या होता है? और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। यही अगर हम पूछे नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पे बार इक्वल टू वाई होता है। एक आपका होता है एंड गेट होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है। और एक आपका होता है नन गेट, एन ए एन डी। नन गेट का क्या होता है? ए डॉट बी पर क्या होगा? बार इक्वल टू वाई होगा। यहां से 4 में से एक क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में भी छपेगा ही, और सेंटम में तो छप गया ही। हमने पहले ही बताया था सेंटम एनुअल दोनों में छपेगा। सेंटम में मिला कि नहीं मिला? बताओ दो चैट में। सेंटम में नन गेट वाला क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था? बताओ इसका आंसर लगा। और गेट के लिए बुलियन क्या होगा? 46 का आंसर सही जवाब क्या होगा? तो बोलो से ए प्लस बी इक्वल टू सी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है? 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। 47 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है ना। लाइव हम 7 बजे आते हैं। आप लोग मॉडरेटर क्या हो, आप लोग बता दिया करो चैट में। अगर कोई बच्चा कुछ भी पूछ रहा है, आपके पास पता है, तो आप लोग चैट में जवाब दे दिया कीजिए, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शुरू होगा, ठीक है। कल परसों से जो है ना आपका क्लास में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा। 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है? 12 जो होता है ना, ये देखो ऐसे भाग दो, 2 छक्का 12 बचेगा 0, है ना। 2 तिया 6 बचेगा क्या? 0। फिर लगाओ 2 से, 2 एक कम 2 बचेगा 1, यानी 1 1 क्या बचा? 1 1 0 0 द्विधारी आ रहा है। ऑप्शन कहां पर दिखा? सी में दिख रहा है। इस तरह आपको निकाल लेना है भाग देकर, ठीक है ना। याद रखना भाग में ये नहीं है कि 3, है ना, ये आपको सिर्फ द्विधारी का मतलब है क्या? 2 से ही लगाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 3 लगा देना, 4 लगा देना, नहीं। ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। टीवी प्रसारण 48 का आंसर लगाओ। टीवी प्रसारण के लिए जो है ना, टीवी है ना, इसमें 30 से लेकर 300 जो है ना मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 किसका उपयोग किया जाता है? 30 से 300 मेगा हर्ट्ज का। याद रखना ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानसी जिया, है ना, खुशी भट्ट, साक्षी, आर्यन, सागर, है ना, कलावती कुमारी, ओके, शहनाज, चलो मिस प्रिया, चलिए मिस प्रिया भी डेली क्लास करती है ना। चलो मॉडरेटर बना दिए। और सबका नाम हम देखते रहते हैं ना, जो बच्चा डेली क्लास करते हैं, विपुल हो गया,
है ना, सब बच्चा डेली क्लास करते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है 49। 49 प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो है ना तुल्यधारिता क्या होगी। यहाँ देखो ए है और यहाँ पर बी है, अब इसके बीच का तुल्यधारिता क्या होगा। देखो इसको एक को मानो R1, एक को R2, R1 इंटू R2 6 गुना 6, R1 प्लस R2 होता है 6 प्लस 6, ऊपर कितना हो गया 36/12, कटेगा तो क्या आएगा 3 माइक्रोफेराड, और नीचे आपका 6 पहले से ही बैठा हुआ है, 6 और 3 कितना हो गया बताओ जरा चैट में, 9 माइक्रोफेराड। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए जी, वेरी गुड मेरे शेरों, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रात्रि 9 बजे हिंदी का भी सेशन होगा, एक मॉडल पेपर ला रहा हूं, ठीक है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 50 का। विद्युत परिपथ की शक्ति जो है ना, इसकी जो पावर होती है क्या होती है, V² हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या होगा V², याद आएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न 51 प्रश्न है, लेंस का नियम जो है, ये लेंस लॉ जो है इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है। लेंस का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है, याद आएगा सभी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलो आप लोग जवाब देते जाइए जो बच्चे क्लास में, ताकि आपका नाम भी दिखे हमें, है ना। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, एग्जाम में छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस √ω² L² होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एकदम देखो धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए 53वां प्रश्न है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते जो चुंबकीय सुई जो होता है इसका आवर्तकाल क्या होता है। इसका आवर्तकाल क्या होगा, डबल हो जाएगा, याद रखना 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नीलेश, है ना सर हम भी डेली क्लास करते हैं। नीलेश अभी तक तुम्हारा चैट था ना, तुम्हारे बारे में ही ख्याल आया था, मैं अभी जस्ट जो है ना इसे क्वेश्चन पहले नीलेश के बारे में सोचे, क्योंकि उसका दोस्त सचिन है, ठीक है, और सचिन अपना दोस्त किसको जोड़ा है, नीलेश को क्लास के लिए, है ना। तो डेली क्लास करते थे, लेकिन आज हम देख रहे थे सचिन है, नीलेश गायब है क्या। फिर देखते हैं नीलेश का भी चैट दिख गया, है ना। चलो अभी तक नीलेश कहाँ पर थे, चैट नहीं कर रहे थे क्या। हम देखो सबको जो है ना, सब पर ध्यान रहता है मेरा, ठीक है, सब पे जो है ना मेरा यहाँ पर ध्यान रहता है, ठीक है। चलो जो बच्चा क्लास में करोगे उन सभी को मॉडरेटर बना दिया जाएगा, ओके। चलो जी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, तो फटाफट। चलिए 2-4 विद्यार्थी को लगातार मॉडरेटर बना देते हैं हम, है ना। चलिए जो बच्चा चैट कर रहे थे उन सभी को मॉडरेटर बना दिया गया है लगभग का, है ना। चलिए नंदनी भी, है ना, क्लास कर रही है, वेरी गुड नंदनी। चलिए लगभग बच्चे को, है ना, मॉडरेटर बना दिया गया है ना। जो बच्चे नहीं बने आप लोग चैट में जवाब देते रहिए, बन जाइएगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, बताओ जरा, इसका आंसर लगे, है ना। 54 का सही जवाब क्या होगा। बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ठीक है। चलिए अनिशा कुमारी सर आप चैट नहीं देखते, अरे चैट देख रहा हूं ना। शिवा हमारे दुश्मनी नहीं है दुश्मनी किसी से नहीं है मेरा, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी फटाफट, है ना, फटाफट आंसर लगाओ। फर्स्ट टाइम है, अच्छा पहला क्लास देख रहे हो ना, तो लिखो फर्स्ट क्लास, है ना। देखो खगोलीय दूरदर्शक में पूछा जा रहा है क्या अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, 54 का आंसर लगाओ। यह जो होता है क्या होगा, काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो 55 प्रश्न है, बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां विक्षेपित होती है बताओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर श्रीलंका का 6 विकेट चला गया है, अरे इंडिया जीत जाएगा आज, ठीक है। चलो 56वां प्रश्न क्या है, पहले क्लास देख लो आराम से। नॉर गेट के लिए बुलियन मेजर क्या होगा बताओ जरा, 56 का राइट आंसर क्या होगा, a + b पे रैंकिंग स्केल y होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है बताओ जरा। विद्युत वाहक बल की बीमा ml² t-3 और i-1 होती है। क्या होती है, ml² t-3 i-1, या आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन ऐसे मिल सकता है ml² t-3 i की जगह आपको ये -1 है, याद रखना, है ना। दोनों में से कोनो ऑप्शन रहे, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए सचिन लिख रहा है हम बहुत लोगों को ऐड किए हैं, अच्छा वेरी गुड। आप लोग भी अपना कम से कम एक आध दोस्त को जो है ना ऐड करो और हमें जो है ना चैट सेक्शन में पहचान करवा दो, ठीक है, जो भी मॉडरेटर हो। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, 59 का आंसर लगाओ।
और बाकी सभी को भी करना है, ऐसा नहीं है मॉडरेटर के लिए है ना। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 60 है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा? तब जो शक्ति गुणांक जो होगा आपका क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 61वां प्रश्न है, किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा? बताओ जरा, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा? और हाँ, आप लोगों के लिए जो है ना, आज हमने जो है एक टारगेट का जो है ना, आपके मार्केट में जो है ना एक टारगेट का जो है ना गेस पेपर है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने उसका क्वेश्चन देखा है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 5-5 सेट है। ठीक है, तो आपको जो है ये खरीदना नहीं है, हाँ, इसको बिल्कुल नहीं खरीदना है। हम आपको इसका पीडीएफ जो है ना, इसको हम जो है पीडीएफ बनाकर आपको फ्री में दे देंगे। ठीक है, तो सभी को पीडीएफ चाहिए क्या? बताओ। आज हमने जो है ना, आज मार्केट गए हुए थे तो दवाई लाने के लिए, जैसे कि तबीयत देख रहे हो खराब है, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब हम पब्लिशर है ना देखे तो कौन कौन सा बढ़िया था। तो ब्रिलियंट था, एक बीबीडी था और एक टारगेट था। तो ब्रिलियंट और बीबीडी में जो है ना बहुत सारा गलत रहता है आंसर। ठीक है, और उतना खास हमको लगा नहीं, मतलब क्वेश्चन। और टारगेट का हमने देखा तो लगभग हमें अच्छा लगा। ठीक है ना। तो जितने स्टूडेंट आप लोग बताओ, क्या टारगेट का पीडीएफ आपको चाहिए? पूरा गेस पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको खरीदना नहीं है, किसी को नहीं खरीदना है। ठीक है, आपको चाहिए क्या पीडीएफ? बताओ। ओके, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल ग्रुप से जो है ना जुड़ जाइएगा। हम पूरा का पूरा एक बुक का जो है ना पीडीएफ बनाकर भेज देंगे इस नंबर पे, है ना, 9798030243 पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, हाय या हेलो। ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है? बताओ जरा। 61 का। वेरी गुड, वेरी गुड। रेडियो तरंग हो जाएगा, रेडियो वेव्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से पूछो जरा, किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? बताओ जरा। 62 का राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम क्या होगा? गामा किरणें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर लगे। ये जो आधारित है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा जा रहा है, कितना डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना होगा? 90 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 65 पूछा जा रहा है, क्या है ना, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है किसमें पता है? उत्तल दर्पण में। किसमें पता है? उत्तल दर्पण में, यानी कन्वेक्स में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में 66 है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सभी बच्चे आंसर दीजिए। ध्रुव प्रबलता जो है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? 66 का। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? बताओ जरा। चुंबकशीलता की विमा MLT-2 और I-2 होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में है ना 68 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। अब इसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है ना। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो की है ना। अब इसका बाद टेस्ट होगा, आप लोग सभी को टेस्ट में शामिल होना है। ठीक है ना। आपको असली तो क्लास में मजा आ रहा ना, और फिर एक और देखो, एक मजा नहीं है, क्योंकि आपको मजा तो नहीं चाहिए ना, मजा नहीं, आपको एग्जाम में भौकाल मचाना है। तो देखो आपका देखो मेन मकसद क्या होना चाहिए? तैयारी करना। और जिस लेवल की हम आपको तैयारी करवा रहा हूं, जैसे तैयारी करवाना हो इस तरह तैयारी करोगे तो आपको डेली डेली जांच करने का मौका मिलता है। और वो भी कैसे मिलता है? आपको टेस्ट के जरिए। और हम आपको जो है ना लीडर बोर्ड दिखाते हैं। लीडर बोर्ड जो है सबसे बड़ी बात है, हम आपको लीडर बोर्ड जस्ट लाइव आपका जो है ना रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है कि कौन बच्चा कितना रैंक पर है, आपको पता चलेगा। आखिर आप लोगों का तैयारी लेवल क्या है, रैंकिंग देखोगे, है ना। 10 नंबर रैंक हो, 20 नंबर हो या 50 नंबर में जा रहे हो। ठीक है ना। चलिए डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, बताओ किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आप लोग बताओ, टेस्ट के लिए तैयार हो। 69वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगे सभी स्टूडेंट, है ना।
पहले क्लास कर लो, अगर टाइम मिलेगा आपको डिटेल्स जो है ना मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जिसको भी डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है 9798 अभी एक स्टूडेंट को हम लाइव डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है ना। आपका डिटेल्स आपके पास है ना, तो आराम से डाउनलोड कर देंगे हम। विद्युत चुम्बकीय, आप लोग देखो क्या गलती करते हो पता हो, रजिस्ट्रेशन नंबर में आर लिखा जाता है, आप लोग नहीं लिखते होंगे इसलिए नहीं डाउनलोड होगा। हम देखो हम बताएंगे अभी, रुक जाओ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना। न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को दबा के शेयर करना, और हर एक स्टूडेंट तक जो है यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना।